आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आज सड़कों पर सरकार के खिलाफ एक बड़ा हल्ला बोल देखने को मिला। प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का गुस्सा आज फूट पड़ा। मानदेय वृद्धि समेत कई गंभीर और लंबित मांगों को लेकर के आज प्रदेश भर से आई हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने राजधानी में मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच भारी धक्का मुक्की और नोकझोंक देखने को मिली। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि आखिर सड़क पर क्यों उतरी ये मातृशक्ति। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। खबर आ रही है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। तस्वीरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बता रही हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आक्रोश किस कदर चरम पे है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सेविका मिनी आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी के नेतृत्व में आज सुबह से ही देहरादून के परेड मैदान में कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हो गया था। इसके बाद इस विशाल हुजूम ने मुख्यमंत्री आवास के लिए एक आक्रोश रैली निकाली, लेकिन प्रशासन ने भी पहले से पूरी तैयारी कर ली थी। भारी पुलिस बल ने न्यू कैंट रोड पर स्थित हाथी बलकड़ा में बैरिकेडिंग लगा करके इस रैली को बीच में ही रोक दिया। जैसे ही पुलिस ने महिलाओं को रोका, वहां हालात तनावपूर्ण हो गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच खूब धक्का मुक्की देखने को मिली। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जब महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया गया तो आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गईं और अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वो कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर कि ये महिलाएं इस कदर प्रदर्शन करने को मजबूर हुई हैं। दरअसल इनकी सबसे बड़ी मांग है मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें कम से कम 18,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार उनके मानदेय में 140 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करे। साथ ही केंद्र सरकार को भी 150 रुपया प्रतिदिन की वृद्धि का प्रस्ताव राज्य की तरफ से भेजा जाए। इसके अलावा एक और बड़ी मांग जो भरकर सामने आई है वो ये है कि तकनीकी से जुड़ी हुई ये मांग है। संगठन का स्पष्ट कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बायोमेट्रिक मशीन से न जोड़ा जाए। उनका मानना है कि जमीनी स्तर पर काम करने में पहले ही कई सारे व्यवहारिक दिक्कतें हैं और बायोमेट्रिक हाजिरी से उनकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपना दर्द बयां किया। रेखा नेगी ने कहा कि आज पूरे प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सेविका मिनी आंगनबाड़ी यहाँ इकट्ठा हुई हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनकी मानदेय बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र सरकार ने लंबे समय से कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्हें राज्य सरकार की ओर से एक बड़ी उम्मीद थी कि शायद राज्य सरकार उनके मानदेय में कोई वृद्धि करेगी, लेकिन राज्य सरकार ने भी अब तक केवल निराशा ही दी है। आज के इस महंगाई के दौर में इतने कम मानदेय में इन महिलाओं को अपने परिवार का भरण पोषण करने में कितनी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से स्वास्थ्य और बाल विकास से जुड़ी तमाम योजनाओं के काम का अतिरिक्त बोझ भी इन्हीं के कंधों पर डाल दिया जाता है। काम का बोझ बढ़ रहा है लेकिन दाम नहीं। सड़क पर धरने और भारी हंगामे के बाद अपनी इन तमाम मांगों को लेकर के महिलाओं ने एक अहम कदम उठाया है। उन्होंने देहरादून जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने अपनी सभी मांगों, खासकर 18,000 रुपए मानदेय और बायोमेट्रिक से छूट का विस्तार से जिक्र किया है। आज के सीएम आवास कूच और हाथी बलकड़ा की बैरिकेडिंग पर हुए इस हंगामे ने सरकार को एक बड़ा कड़ा संदेश दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कह दिया है कि अगर जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक विचार नहीं किया गया तो यह आंदोलन यहीं रुकने वाला नहीं है। यह सिर्फ एक झांकी है और आने वाले दिनों में यह प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले सकता है। अब देखना होगा कि उत्तराखंड की धामी सरकार इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की गुहार सुनती है या फिर इन्हें और अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। सरकार के अगले कदम पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर और भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए NS नाउ के साथ। नमस्कार।